जोशीमठ में खतरनाक इमारतों को गिराने का ऑपरेशन अब तक शुरू नहीं हो पाया। जोशीमठ के लोग सरकार के फैसले के विरोध पर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद खतरनाक इमारतों को गिराने का ऑपरेशन रोक दिया गया। जबकि मौसम खराब होने की वजह से खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया। जो 2 होटल खतरनाक इमारतों के तौर पर चुने गए, वहां लोग धरने पर बैठ गए। होटल मालिकों का आरोप है कि जोशीमठ के दरकने की वजह सरकार की विकास योजनाएं हैं। ये जो आज हो रहा है जोशीमठ में एनटीपीसी के टनल से हो रहा है और शासन प्रशासन इसको मानने को तैयार नहीं है। इसलिए सरकार ने भी एक कमेटी का गठन कर दिया जो लोगों के लिए आर्थिक मुआवजा तय करेगी। दूसरी तरफ पुलिस और एसडीआरएफ की भारी तैनाती कर दी गई। सरकार की कोशिश है कि लोगों का गुस्सा शांत किया जाए और जल्द से जल्द खतरनाक इमारतों को गिराया जाए। इस बीच ऐसे घरों की गिनती 700 के पार पहुंच गई जिन्हें खतरनाक माना जा रहा है। सरकार ने लोगों की मदद करने के लिए कुछ बड़े ऐलान किए और सभी परिवारों को 1.5 लाख रुपए की अंतरिम राहत देने का ऐलान किया। यह रकम सिर्फ फौरी सहायता के तौर पर दी जाएगी, जबकि पूरा मुआवजा कमेटी की सिफारिशों के बाद तय होगा। इसके अलावा सरकार ने साफ किया कि अभी केवल 2 इमारतों को गिराया जाएगा। इसके अलावा किसी भी घर या दुकान को गिराने की योजना नहीं है। जिन घरों में दरारें देखी गई हैं, सरकार के मुताबिक उनकी गिनती 723 है। और इस ऐलान के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जोशीमठ के हालात देखने पहुंच गए। न्यूज़ 18 से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि उत्तराखंड जल्द ही इस मुसीबत का समाधान निकाल लेगा। तो आपदाएं हमारे यहाँ लगातार होती हैं, इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे और कि जो ये आपदा है, ये आपदा भी समय के साथ आगे बढ़ जाए। दूसरी तरफ एनटीपीसी के उस प्रोजेक्ट का काम पूरी तरह रोक दिया गया जिसे जोशीमठ के लोग तबाही की वजह बता रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम उस सुरंग में भी पहुंची जिसे बनाने के लिए भारी भरकम मशीनें लगाई गई थी और पहाड़ को काटकर कई किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जा रही थी। एनटीपीसी ने सफाई दी कि यह सुरंग जोशीमठ के करीब 1 किलोमीटर नीचे से गुजरती है, इसलिए इस सुरंग से जोशीमठ के संकट का कोई लेना देना नहीं है। ये जो पूरी सुरंग आप पीछे तक देख रहे हैं, इस तरीके की सुरंग को 12 किलोमीटर बनाया जाना है। लेकिन सरकार के आदेश के बाद सुरंग का काम पूरी तरह रोक दिया गया। ना किसी तरीके की कोई ब्लास्टिंग, ना किसी तरीके की कोई ड्रिलिंग, क्योंकि काम पूरी तरीके से टनल के अंदर बंद किया गया है। हालांकि सरकार ने विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाई है जो जोशीमठ के संकट की वजह का पता लगाएगी। लेकिन हालात केवल जोशीमठ के ही खराब नहीं है, बल्कि उत्तराखंड में और भी ऐसी कई जगह हैं जहां घरों में दरारें आने, जमीन के दरकने की घटनाएं हो रही हैं, जिनमें टिहरी भी शामिल है। टिहरी में उत्तराखंड का सबसे बड़ा बांध है, जिसके दम पर वहां बिजली बनाने का प्रोजेक्ट भी चल रहा है। टिहरी झील और बांध वहां पर्यटन की भी बड़ी वजह है, लेकिन लोगों का आरोप है कि उनके घर कई फीट नीचे धंस चुके हैं। तो यहाँ के लोग हैं वो पूरा इलाका छोड़ करके जा चुके हैं। ये जो गैप है ये कितना धंस चुका है कि एक खड़े हो जाए तो उतनी हाइट होती है, लेकिन उतनी हाइट नहीं है। घरों में लंबी लंबी दरारें टिहरी में भी साफ देखी जा रही हैं। क्रैक्स आप देखिए, ये बड़े बड़े, ये हर घर में ऐसे ही क्रैक्स हैं, बड़े बड़े। लोगों का आरोप है कि टिहरी के डैम प्रोजेक्ट के बाद से ये परेशानियां बढ़नी शुरू हुई थी और हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तरकाशी के भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां घरों में लगातार दरारें बड़ी हो रही हैं और उत्तरकाशी का मस्ताड़ी गांव ऐसी ही जगहों में एक है। मस्ताड़ी के लोग समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर उनके घरों को हो क्या रहा है। मालूम नहीं पड़ रहा कि कब हुई क्या हुई, धीरे धीरे जो बढ़ती जा रही है। वहां के घरों में आई दरारें लगातार बड़ी हो रही हैं। ये देखिए तस्वीर दिखाऊंगा, ये जो दरार आपको दिखाई दे रही है ये घरों के इसलिए सामने आपको दिखाई दे रही है क्योंकि घर जो है झुक रहे हैं। मतलब ये कि संकट केवल जोशीमठ में नहीं है, बल्कि उत्तराखंड में ऐसी कई जगह हैं जहां लोग जमीन धंसने और घरों में दरारें आने जैसी परेशानियों का सामना कर रहे हैं।